हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं छोटी सी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है ढोल की पोल। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार राजा की सेना एक ढोल जंगल में पीछे रह गया। एक दिन आंधी के जोर से प्रभाव के कारण ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह सट गई कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती और ढम ढमाढम की गुंजायमान आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते हुए उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसने सूंघा ढोल को। उसे ढोल का ना तो कहीं सिर नजर आया न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। ढम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे गिर पड़ा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारनी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए और जब वह निकट पहुँच ही रहे थे कि फिर हवा की टहनियाँ ढोल से टकराई और ढम ढम की आवाज़ निकली। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए और जब वहाँ पहुँच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोचो, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग को किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालें, शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज़ के साथ एक साथ ढोल के भीतर अंदर डाले हाथ और टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ आए। दोनों चिल्लाए, हाय, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं। तो बच्चों, आपकी कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि ज़्यादा बोलने वाले लोग, ज़्यादा आवाज़ करने वाले लोग ज़्यादातर अंदर से खोखले होते हैं, जबकि जो लोग गंभीर होते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, वो सोच समझकर बोलते भी हैं। तो बच्चों, आज आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।